तरीके से एक्सपैंड हो गई, जो कि आपके लंग्स, हार्ट का फंक्शन बहुत दुरुस्त कर देगा। अब दोनों हाथों को आपने ऐसे कमर के ऊपर रखा है ना, एल्बोस को पीछे रखा, दोनों शोल्डर ब्लेड जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिंच गए हैं। अब सांस लें और दोस्तों आज हम सीखेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास किस तरीके से किया जाता है और उष्ट्रासन के साथ साथ इसके कुछ वेरिएशंस भी सीखेंगे और इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसके पहले कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस होंगी, आपको बताई जाएंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उष्ट्रासन के फायदे क्या हैं, उष्ट्रासन के लाभ क्या हैं, ताकि आप जब इस अभ्यास को करें ना आपको मज़ा आए, आप इस प्रैक्टिस को एंजॉय कर सके। अगर सबसे पहले शुरुआत करूं आपके शरीर के ऊपरी हिस्से से, तो उष्ट्रासन का अभ्यास निरंतर करते रहने से आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत से लोगों को होती है, कंधे की अकड़न जकड़न, गर्दन की अकड़न जकड़न वो नहीं होती। आपका अगर पॉस्चर, चूंकि दिन भर बहुत से लोगों को ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है या कि लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट बड़ी कम हो गई है, तो आपके शरीर का अगर पॉस्चर बिगड़ गया है, गर्दन ऐसे झुक गई है, सामने की तरफ कंधे झुक गए हैं, तो वो सही हो जाएगी। कमर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं यानी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से स्वस्थ रखेगा। तो अगर कमर दर्द है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अगर नहीं है तो जिंदगी में कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। साइटिका पेन बहुत से लोगों को होता है, पीछे जो एक नर्व होती है, बड़ी लंबी नर्व होती है, कमर से लेके नीचे तक जाती है, साइटिका पेन जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। और अगर आंतरिक अंगों की बात करें तो ये आपके रिस्पायरेशन को बहुत अच्छा कर देता है, आपके चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ओपनिंग देता है, आपके लंग्स का फंक्शन, आपके हार्ट का फंक्शन बहुत बेहतरीन हो जाता है, पूरे चेस्ट को खिंचाव देता है। आपके जितने भी पेट के आंतरिक अंग है ना, चाहे आपकी इंटेस्टाइन हो गई यानी आंत हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन की कार्य क्षमता, आपकी किडनी बहुत अच्छा काम करती है, जिससे शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकालने में बड़ा ही मददगार होता है। लिवर का फंक्शन अच्छा हो जाता है, स्टमक में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से निकलते रहते हैं, पैंक्रियाज का फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन, ये सारे फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं, यानी सारे आंतरिक अंगों को बहुत गहरी मसाज मिलेगी, जिससे वो काम करना अच्छे से शुरू कर देंगे। जब सारे फंक्शन काम करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बाल झड़ते हैं, बाल नहीं झड़ेंगे, अगर चेहरे में बहुत फुड़िया फुंसी हो जाती है वो नहीं होगी। साथ ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेहत, आपके जननांगों की सेहत, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिलाएं हैं, महिलाओं में कंसीव करने की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स रिलेटेड समस्याएं होती है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, ये साथ ही पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक आसन इतनी अच्छी इंप्रूव कर देगा कि बॉडी की शेप बहुत अच्छी आने लगती है, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं और काफ़ी लंबी उम्र तक भी आपके ऊपर एजिंग हावी नहीं होती। यानी आप किसी भी उम्र के हो, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और खूबसूरत दिखना है तो उष्ट्रासन का अभ्यास आपको हर रोज़ करना चाहिए। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना है। आप सभी ने अभी तक जो लोग देख रहे हैं ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और देखकर अपने तक सीमित मत रखना, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसमें आपको आपका सहयोग करना पड़ेगा कि दोस्तों रिश्तेदारों को सबको फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? इस पोस्चर को करते वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि अगर रिसेंट कोई सर्जरी हुई है आपकी एब्डोमेन की या आपकी स्पाइन की, स्पाइनल सर्जरी या स्पाइनल इंजरी, कुछ भी ऐसा हुआ है तो इस पोस्चर का अभ्यास ना करें और इस पोस्चर का अभ्यास करते वक्त अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का ज़रूर ध्यान रखें। ये ना देखें कि आगे वीडियो में ऐसा बताया है तो मुझे करना ही करना है। ज़रा ध्यान रखें कि फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी ना, वैसे वैसे आप अपना जो प्रैक्टिस का लेवल है उसको इम्प्रूव करते जाना, इंक्रीज करते जाना। इसी तरीके से मेरी गाइडेंस में योग अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए ना। हर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, सोमवार से लेके शुक्रवार
ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं जो कि जूम के माध्यम से कंडक्ट की जाती हैं। तो इसीलिए आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे साथ जुड़ के आप योगाभ्यास कर सकते हैं। इससे कैसे जुड़ना होगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ रखा है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना प्रैक्टिस जब भी शुरू किया करें, सबसे पहले अपने जॉइंट्स को एक्टिवेट करना कभी भी मत भूला करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में कभी भी इंजरी नहीं होगी, किसी भी मसल्स में तनाव खिंचाव नहीं होगा, और दूसरी बात फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं अपने नेक को एक्टिवेट करने का, शोल्डर्स को एक्टिवेट करने का, और फिर आगे की प्रैक्टिसेस कुछ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने नेक को एक्टिवेट करते हैं। चिन को कॉलर बोन की तरफ हमने ड्रॉप किया इस तरीके से, और गर्दन के पीछे की जितने भी मांसपेशियां हैं उस पर इसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। सांस लिया, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, छत की तरफ देखें। सांस छोड़े, चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दे बड़े धीरे धीरे, और इसका अभ्यास आप कम से कम 10 बार करें। सांस लें और सांस छोड़े। तो अभी इनिशियली मैं 3-3 बार आपको करके दिखला रही हूँ, आप अपने हिसाब से 10 से 12 बार, इसका 15 बार अभ्यास कर लें। तो इससे जो गर्दन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया। तो ये हो गई अप एंड डाउन मूवमेंट नेक की। अब बिना कंधे को उठाए हुए अपनी गर्दन को इस तरीके से ड्रॉप कर दे राइट शोल्डर की तरफ। ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से झटका नहीं देना है। सांस ले सेंटर, और सांस छोड़े, ड्रॉप कर दे इस तरीके से लेफ्ट शोल्डर की तरफ अपने सर को। गर्दन पर सर का जो ड्रॉप करने का इफेक्ट है उसको महसूस करें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल ड्रॉप राइट। इनहेल, सांस ले सेंटर, सांस छोड़े, एक्सहेल कर दे एंड ड्रॉप लेफ्ट। ऐसे बड़े आराम से सांस ले सेंटर, सांस छोड़े, ड्रॉप योर हेड टूवर्ड्स राइट शोल्डर, यानी शोल्डर को ऐसे ना उठाइएगा, शोल्डर एकदम न्यूट्रल है। सांस ले सेंटर और सांस छोड़ दे लेफ्ट। तो इस तरीके से 3 बार मैंने कर लिया। आप इसका अभ्यास 10 से 15 बार ऐसे कर लें। तो इस तरीके से नेक की मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब ज़रा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं नेक का। चिन को हमने कॉलर बोन की तरफ ऐसे ड्रॉप किया, सांस लेते हुए ऐसे सर को उठाया और सीलिंग की तरफ, छत की तरफ, आसमान की तरफ देख रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे हमने चिन को वापस से कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया। 1 राउंड हो गया। ऐसे 3 राउंड कर रही हूँ, आप इसके 10 राउंड अभ्यास करें। सांस ले एंड सांस छोड़े, चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। इनहेल, स्लोली स्लोली स्लोली, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री, डिग्री बाय डिग्री। झटका नहीं देना है, बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं देना है। एंड एक्सहेल, चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से इनहेल कर रहे हैं, धीरे 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 गर्दन को घुमाते हुए, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड एक्सहेल, चिन टुवर्ड्स योर कॉलर बोन। 2 more rounds. इनहेल, रिपीट 10 राउंड्स जब आप इसका अभ्यास करें। एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल। तो गई। अब चलिए अभ्यास करते हैं, ज़रा शोल्डर्स को अपने एक्टिवेट करते हैं, कंधों को एक्टिवेट करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लीजिए, पाम्स जो है सीलिंग की तरफ, छत की तरफ। नाउ दोनों हाथ के पंजों को अपने कंधे के ऊपर रखें, ऐसे शोल्डर के ऊपर। अगर आप ऐसे वज्रासन में नहीं बैठ पाए तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के अभ्यास करें। अपने एल्बोज को शोल्डर लेवल तक ऐसे उठा लें और गहरी लंबी सांस लें, एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड सांस छोड़े, एक्सहेल, पूरा दोनों एल्बोज को पीछे की तरफ ऐसे ले जाते हुए, पूरा घुमाते हुए, एल्बोज डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। सांस लें, दोनों एल्बोज को छाती के सामने जोड़े, देन एल्बोज टुवर्ड्स द सीलिंग एंड सांस छोड़े, एक्सहेल, पूरा एल्बोज को पीछे घुमाते हुए, चेस्ट कितनी अच्छी तरीके से ओपन हो गई, एंड एल्बोज डाउन। 1 more time. Inhale. You have to practice 10 rounds of the same. एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे, देख रहे हैं मैं कोई जल्दबाजी ऐसे झटका दे के अभ्यास नहीं कर रही हूँ, ताकि पूरा का पूरा इफेक्ट मैं अपने कंधों पर इसका खिंचाव महसूस करूँ। तो 3 राउंड मैंने अभ्यास कर लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से शोल्डर्स का।
अपने दोनों एल्बोज को इस तरीके से छाती के सामने जोड़ा, शोल्डर लेवल तक रख के अब धीरे से सांस लेते हुए पहले एल्बोज नीचे टुवर्ड्स द फ्लोर और फिर पीछे की तरफ दोनों एल्बोज को ऐसे खींचे कि दोनों एल्बोज एक दूसरे के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। देन एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग, एक्सेल एल्बोज डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर, इनहेल एल्बोज अप टुवर्ड्स द सीलिंग वन मोर टाइम। इस तरीके से पूरा घुमाते हुए, और ये अभ्यास आप कभी भी करें, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, किचन में थोड़ा वक्त मिला, पार्क में टहलने गए हैं, इस तरीके से। तो 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर्स एक्टिवेट हो गए। अब मैं आपको एक ऐसा जादुई स्ट्रेच बता रही हूँ। जादुई मैं इसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट स्ट्रेच है। कहते हैं ना, एक पंत दो काज, तो इसके एक पंत दो काज नहीं है, बल्कि इसके एक पंत बहुत सारे काज, यानी सिर्फ एक प्रैक्टिस से आपके सारे जॉइंट्स को ये एकदम से एक्टिवेट कर देगा। कर रहे हैं कैट एंड काउ स्ट्रेच। किस तरीके से करेंगे? ऐसे वज्रासन में बैठे हैं, दोनों नी को एक दूसरे से दूर कर लिया, घुटने को एक दूसरे से दूर कर लिया। अब दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रख दें, और जब पाम्स को आप मैट पर रख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके रिस्ट यानी कलाई, आपके शोल्डर यानी आपके कंधे, आपके एल्बो यानी आपकी कुहनी, ये तीनों एक लाइन में है। ऐसे ना हो कि पाम्स आगे हैं, ये रिस्ट आगे हैं और ये एक लाइन में ना हो। तो अगर ऐसा है तो इसको पीछे लेके आ गए ऐसे, और आपके दोनों पाम्स के बीच में शोल्डर लेवल जितना फासला हो गया, दोनों घुटने के बीच में आपकी कमर जितना फासला हो गया, और आपके हाथ के पंजे और पैर के घुटने एक लाइन में है, मतलब ऐसे अंदर बाहर ना हो, एक लाइन में हो सब। सामने देखें और अपने जो बड़े अंगूठे हैं उनको पीछे की तरफ पॉइंटेड है, आर्च करें, गहरी लंबी सांस ले ऐसे, और पेट को ढीला छोड़ दे, पूरी एक एक वर्टिब्रा पर इसका खिंचाव महसूस करें, यानी रीढ़ की एक एक हड्डी पर। और सांस छोड़ते हुए अपने जो दोनों शोल्डर ब्लेड है ना, इनको इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी पेट को अंदर की तरफ खींचें और अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। सांस ले, आर्च योर बैक, पूरी सांस ले और सांस छोड़े, अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे ऐसे, पूरे कंधों को ऊपर की तरफ उठा दें। सांस ले, पेट को ढीला छोड़े, आर्च करें, सांस छोड़े, अपनी नाभि की तरफ देखें। बहुत धीरे धीरे आराम से पूरा कंट्रोल रखें अपनी एब्डोमिनल मसल्स पर, पेट पर एकदम कंट्रोल रखें। सांस ले, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग, एक्सेल, सांस छोड़े और अपनी नाभि की तरफ देखें ऐसे। लास्ट वन मोर राउंड, इनहेल। हर दिन अगर इसका भी अभ्यास करते रहते हैं तो आपके जिनको कमर दर्द है उनको कमर दर्द की समस्या धीरे धीरे कम होगी, और जिनको नहीं है जिंदगी में कभी भी बैक पेन तो होगा नहीं। सांस छोड़े और अपनी नाभि की तरफ देखें। साइटिका पेन, टेल बोन में बहुत से लोगों को पेन होता है, लोअर बैक पे पेन होता है, एंड अब रिलीज कर दें और धीरे से अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं, अपने हील्स पर बैठ जाएं, दोनों घुटनों के बीच में अपने कंधे जितना फासला करें, दोनों ऐसे, ताकि जिनकी बड़ी बेली है वो आपके थाइस के बीच में आ गई और चेस्ट आराम से आपका मैट पर रेस्ट कर रहा है। दोनों हाथों को इस तरीके से आपने स्ट्रेच कर लिया और चेस्ट डाउन, हेड डाउन, तो ये हो गया आराम करने की स्थिति। हेड डाउन, ब्रीथ करें। चलिए कैसे करेंगे अभ्यास। दोनों घुटनों के बीच में आपके कंधे जितना आपने फासला कर लिया और धीरे से टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए। टेबल टॉप पोजीशन पे आके और अपनी कमर को इस तरीके से धीरे से आपने मैट की तरफ ड्रॉप कर दिया और अपने बड़े अंगूठों को पीछे पॉइंटेड करते रहे। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपके एल्बो सीधे हैं, आपके दोनों पैर जो हैं एक दूसरे से दूर रहेंगे, यानी राइट पैर राइट मैट के एज पर और लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड जो है
एज पर रहेंगे, राइट एज राइट पैर, लेफ्ट एज लेफ्ट पैर मैट की, ठीक है। दोनों एल्बोज को इस तरीके से सीधे रखें कि आपकी रिस्ट यानी कलाई, आपके एल्बो और आपके शोल्डर जो है एक लाइन में रहे, आगे पीछे ना रहे, और कान कंधे से दूर है, यानी ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे कान कंधे से दूर, ठीक है। और इस तरीके से आर्च करेंगे। अब अपने पाम्स को यहाँ से मूव नहीं करेंगे, पाम्स को इधर ही रख के सांस ले, पुश करें मैट को और सांस छोड़े, अपनी हील्स पर बैठ जाएं, चेस्ट बिटवीन बोथ योर नीज, चेस्ट को ड्रॉप कर दें। सांस लें, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, आर्च योर बैक, सीलिंग की तरफ देखें और सांस छोड़े, धीरे से अपने चेस्ट को आपने मैट पर ड्रॉप कर दिया। सांस ले, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चैलेंज देना चाहें, घुटने में अगर ज़्यादा दर्द नहीं है और स्ट्रेंथ अच्छी है, तो धीरे से आप अपने पैरों को इस तरीके से सीधा करते हुए आप अपने घुटनों को भी मैट से उठा सकते हैं। तो अच्छी खासी मजबूती आप अपने बाजुओं पर महसूस करेंगे, आर्म्स स्ट्रेंथनिंग होगी। आर्च योर बैक, एक्सेल, हील्स पर बैठ जाएं। इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, आर्च योर बैक, एक्सेल, सिट ऑन योर हील्स। एक बार और। तो इसका अभ्यास, रिपीट दिस प्रैक्टिस फॉर 10 राउंड्स। आर्च योर बैक, सांस लेते हुए ऐसे, और सांस छोड़ते हुए अपनी हील्स पर बैठ जाएं ऐसे। रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। एक मेरी सलाह हमेशा ध्यान रखें कि आप जब उष्ट्रासन का अभ्यास करें तो मेक श्योर कि आपके घुटने के नीचे जो है अच्छा कुशन हो। कुशन इन द सेंस, अगर आप 2 मैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई अलग से एक टॉवल ले लें, या तो अपनी एग्जिस्टिंग योगा मैट को इस तरीके से आपने रोल कर लिया ताकि उसको घुटने के नीचे रखें। इससे आप आसन का अभ्यास ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे, और आपके घुटने में दर्द भी नहीं होगा और कोई इंजरी के चांसेस भी नहीं होंगे। तो आपने घुटनों के नीचे ऐसे मैट को रोल कर लिया। अब पहले हम कर रहे हैं हाफ उष्ट्रासन का अभ्यास, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से अपने वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठने के बाद अपने घुटने के बल ऐसे खड़े हो गए। ध्यान दीजिएगा बैलेंस अच्छा रहे, इसके लिए दोनों घुटनों के बीच में आपने कंधे जितना फासला कर लिया या आपने हिप के जितना फासला कर लिया। अब दोनों पैरों को आपने एड़ियों को ऐसे फ्लेक्स कर दिया है, जिससे आपके बड़े अंगूठे जो है बॉडी के पीछे पॉइंटेड है। अब दोनों हाथों को, दोनों शोल्डर्स को आपने रोल बैक किया। अब शोल्डर्स को जब रोल बैक कर रहे हैं तो चेस्ट की जितनी मसल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से खिंच गई, पूरी छाती बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो गई, जो कि आपके लंग्स, हार्ट का फंक्शन बहुत दुरुस्त कर देगा। अब दोनों हाथों को आपने ऐसे कमर के ऊपर रखा है ना, एल्बोज को पीछे रखा, दोनों शोल्डर ब्लेड जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से खिंच गए हैं। अब सांस लें और सांस छोड़ते हुए हिप को आगे पुश करें, ऐसे हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए, और गर्दन को ढीली छोड़ दें और पोस्चर को होल्ड करके रखें। सांस नॉर्मल लें। अब वापस से सांस लें एंड हेड डाउन। दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें। अब ये हमने अभ्यास कर लिया हाफ उष्ट्रासन का। इसको होल्ड करना कितने टाइम है ये कंप्लीटली आपके कंफर्ट के ऊपर है। शुरू में 5 से 10 सेकेंड तक रोके, और जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो इसको 1 से 2 मिनट तक भी रोका जा सकता है। जब ज़्यादा देर तक होल्ड करें तो आप सांस नॉर्मल लेते रहे जब पोस्चर को होल्ड करें। हाफ उष्ट्रासन के बाद अब नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपने क्या करेंगे, दोनों हाथों का इस्तेमाल ना करके एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार अब मैंने अपने टोज को इस तरीके से पॉइंट कर दिया अंदर की तरफ। एड़ियाँ जो है वो सीलिंग की तरफ है, पैर के बड़े अंगूठे जो है वो मैट की तरफ है, ऐसे इस तरीके से।
अब क्या होगा इससे, इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि इससे एक्सटेंशन मिल गया थोड़ा मुझे। जब मैं पीछे झुकूंगी, अपनी हथेली से राइट पाम से राइट एड़ी को टच करूंगी तो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया। तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अभी अच्छी डेवलप नहीं हुई है उनको आसानी होगी। तो कैसे, चलिए दूसरा वेरिएशन करते हैं। तो दोनों पैरों को ऐसे, टोस को मैंने पॉइंटेड कर दिया अंदर की तरफ और एड़ियों को सीलिंग की तरफ जोड़ दिया। शोल्डर्स को रोल बैक किया, हिप को आगे ऐसे पुश किया। हिप को आगे पुश करने के बाद अपने राइट पाम से राइट हील को पकड़ लिया ऐसे और गर्दन को ढीला छोड़ दिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि लेफ्ट पाम को या तो कमर के ऊपर रखें या धीरे से ऐसे उठा के सीलिंग की तरफ लेके जाएं और यहां पर होल्ड करें। धीरे से अपने दाहिने हाथ को भी कमर पे रखा और अपनी हील पर बैठ गए। इसी तरीके से सेम अभ्यास को आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करना है, दोनों तरफ करना है। किया, अब मान लीजिए कुछ दिन का अभ्यास किया आपने और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों घुटनों के बीच में कंधे जितना फासला किया, दोनों अपने पैर के बड़े अंगूठे को ऐसे पॉइंटेड किया, हील सीलिंग की तरफ है ताकि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। और आप चाहें तो आप इस तरीके से योगा ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे खड़े होके वर्टिकल पोजीशन पे ऐसे रख लिया, ऐसे गहरी लंबी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट पाम को राइट योगा ब्लॉक के ऊपर, लेफ्ट पाम को लेफ्ट योगा ब्लॉक के ऊपर ऐसे रखा, चेस्ट को ओपन किया, सर को ढीला छोड़ दिया। सर को जैसे ही आप ढीला छोड़ रहे हैं आपके गर्दन पर काफी अच्छा खिंचाव आ रहा है। सर्वाइकल की समस्या कभी नहीं हो सकती। थायराइड, पैराथायराइड बैलेंस हो जाएंगे और लगे कि जब ब्लॉक से हाथ हटाना है तो ब्लॉक से हाथ को हटा के अपनी एड़ी के ऊपर रख दिया, एक्सटेंशन अभी भी है और हिप को आगे पुश किया। अब धीरे से सांस लें एंड इसका काउंटर पोज शशांकासन, आराम से दोनों हाथों को खींचते हुए हेड डाउन। एक अभ्यास के बाद पैरों को ऐसे खींचकर बाहर शरीर के सामने खींचकर बैठ जाएं और घुटने में अगर कोई टेंशन हो गई है तो उस टेंशन को रिलीज करें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में। आई एम श्योर कि आप सपोर्ट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो अब वापस से मैट को रोल कर लिया है और घुटने के बल खड़े हो गए हैं। ऐसे दोनों घुटनों के बीच में आपके कमर जितना फासला कर लिया है, ऐसे, ठीक है, ये फासला हो गया। अब हमने एक्सटेंशन नहीं चाहिए क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। तो दोनों पैर के पंजे जो है वो बाहर की तरफ है, एड़ी जो है सीलिंग की तरफ है। गहरी लंबी सांस ली, शोल्डर्स को रोल बैक किया, हिप को आगे पुश किया। अब धीरे से गर्दन को ढीला छोड़ते हुए राइट पाम से राइट हील, लेफ्ट पाम से लेफ्ट हील, ऐसे। फिर हील्स पर जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो अपने पैर के पंजे पर अपने हाथ को स्लाइड कर दें। अब धीरे से एक एक हाथ को हटाते हुए आराम से अपनी हील्स पर बैठे और दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए डाउन। तो पॉस्चर के बाद उनके काउंटर स्ट्रेचेस भी जरूर करते हैं। तो अब यहाँ पे इस पॉस्चर को होल्ड करें, इससे पूरी स्पाइन को बड़ा आराम मिलेगा। अब इस तरीके से रोल भी कर सकते हैं जिससे पूरी स्पाइन को गहरा मसाज मिल जाए। ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे। और चाहे तो साइड बाय साइड भी ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो भी टेंशन हुई है स्पाइन में
वो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर अगला एक स्ट्रेच कर लेते हैं जो कि है हैप्पी बेबी पोज या आनंद बाल आसन स्ट्रेच। दोनों पैरों को ऐसे खोला और दोनों पैर के जो पंजे हैं ना उसको अंदर की तरफ से ऐसे पकड़ा और अपने घुटने को फ्लोर की तरफ ऐसे पुश करेंगे। घुटना और एड़ी एक लाइन में हो ये ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसे बाहर ना हो ज़्यादा, ऐसे अंदर की तरफ हो, ऐसे, और पुश करेंगे। अगर सामने से दिखलाऊं यही स्ट्रेच को तो कैसे आएगा, ऐसे घुटने को फ्लोर की तरफ पुश करना है। और ये गहरा डीप स्ट्रेच आपकी पूरी लोअर बैक पर, पूरी स्पाइन पर पड़ेगा और काफ़ी मज़ेदार आपके पूरे के पूरे पेल्विक रीजन पर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। ऐसे इनर थाइस को बहुत अच्छी तरीके से ओपन करेगा। तो इस स्ट्रेच पर अपने दबाव को, पाम्स के दबाव को ऐसे बना के रखें। आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज, आप भी इसी जैसे इस पॉस्चर का नाम है वैसे इस पॉस्चर को बड़ा एंजॉय करने वाले हैं। महिलाओं को जब भी पीरियड्स में पेन हो, बड़ा कमर में दर्द होता है, उस वक्त पेट के आसपास बड़ा दर्द होता है, तो इस तरीके से आनंद बाल आसन का अभ्यास कर ले, तुरंत बड़ा ही आराम मिलेगा। ऐसे फिर उसके बाद दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़े और पैर के पंजों को चेस्ट की तरफ खींचे। बस उष्ट्रासन के कारण हुए जो एक्स्ट्रा स्ट्रेचेस थे स्पाइन के वो सब दूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद शवासन में लेटकर और आराम करें। तो ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपको सिखाने का कि उष्ट्रासन और बहुत सारे वेरिएशन किस तरीके से अभ्यास करेंगे। तो उष्ट्रासन के पहले क्या अभ्यास करना है, उष्ट्रासन के बाद क्या अभ्यास करना है, लाभ और सावधानियां, सारी चीज़ें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना खूब ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।